तो यहाँ पे तैयार हैं बहुत ही टेस्टी मज़ेदार आलू और प्याज के पकौड़ों की रेसिपी। आप इसको अफ्तार में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताइएगा कि आज की ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। शागा ऑफिशियल व्लॉग्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी खस्ता आलू प्याज के पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार आलू प्याज के पकौड़े हमने किस तरह से रेडी किए हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए तो आपको फ़ौरन से मिल जाए। ये मज़ेदार पकौड़े बनाने के लिए 2 मैंने आलू लिए हैं, 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 1 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है। इन सब चीज़ों को मैंने छील के धो लिया है। अब आलू और प्याज को हमने काट लेना है। अब आलूओं को यहाँ पे मैंने कतलियों की शेप में कट कर लिया है। अब मैं इनको जूलियन शेप में कट करूँगी। यहाँ पर प्याज़ों को भी मैंने काट लिया है और आलूओं को भी मैंने काट लिया है। अब इनको हम ऐड करेंगे बाउल में। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया, चॉप की हुई हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मैदा। इससे पकोड़े बहुत क्रिस्पी रेडी होंगे। 1 कप छना हुआ बेसन। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब हमने इस तरह से मिक्स करना है, दबा दबा के करना है ताकि जितना भी आलू में और प्याज में पानी है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए। एकदम से हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना। ये देखें, अभी तक मैंने इसमें कोई भी पानी शामिल नहीं किया। कितनी ज़्यादा इसमें नमी थी। 1 कप पहले मैंने बेसन ऐड किया था और आधा कप मज़ीद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप किसी कंटेनर में इसको ऐड करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो जब आपका दिल चाहे आप पकोड़े तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी, ज़्यादा नहीं ऐड करना। अब अच्छे से कर लेना है मिक्स। ये देखें कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। पकोड़ों का बैटर हो चुका है रेडी। ये देखें, ज़्यादा बेसन भी नहीं ऐड करना, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। इतना बेसन ऐड करने से ये बहुत लाइट वेट से होंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार पकोड़े। आप यहाँ पे नमक मिर्च टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। पकोड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख लिया है। तो ये अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं ऐड करूँगी पकोड़ों का बैटर। अब पकोड़ों को हमने 6 से 7 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, ताकि ये अच्छे से कुक भी हो जाएं और प्यारा सा कलर भी आ जाए। पकोड़ों को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनकी साइड पलट लूँगी। यहाँ पे पकोड़ों को फ्राई होते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त प्यारा सा कलर आ चुका है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखें, अब इसी तरह से मैं बाकी का बैच भी फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे बाकी के पकोड़ों को भी मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखें कितना शानदार कलर आ चुका है। अब मैं इनको भी निकाल लूँगी।
तो यहाँ पे तैयार हैं बहुत ही टेस्टी मज़ेदार आलू और प्याज के पकौड़ों की रेसिपी। आप इसको अफ्तार में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताइएगा कि आज की ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी।